नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी एक फार्म हाउस की दिल दहला देने वाली मिस्ट्री, जिस फार्म हाउस पर मिली एक ही परिवार की 4 लाश। आखिर किसने किया था उस परिवार को खामोश? इसके साथ ही होगा सुपारी किलर, एक कत्ल, 12 किरदार और दिखाएंगे वो देखो लुटेरे भाग रहे हैं। इसके साथ ही होगा आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस पार्टी में छुपा था चोरी का राज। एक फार्म हाउस पर कोई आता है और उस फार्म हाउस पर रहने वाले एक शख्स को कॉल करके वो बाहर बुलाता है, और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उस फार्म हाउस में मिलती है 4 लाशें, पति पत्नी और 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया गया था। क्या कॉल में कैद है वो कातिल? पहले हस्बैंड के ऊपर जो है पुरुष के ऊपर हमला किया गया गेट के सामने। संभवतः महिला जो है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पे उसको चप्पल मिले, आप चप्पल देख सकते हैं। महिला फिर भागी, उसको मारने का महिला का पीछा किया। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश महिला द्वारा की गई तो महिला के ऊपर पीछे से वार किया गया। बारिश की रात, कातिल का कोहराम। पहले घर के मुखिया की हत्या, पति के बाद पत्नी की ली जान, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। फार्म हाउस में 4 कत्ल। कॉल करके आया कातिल। वो कौन था? इस फार्म हाउस में सुबह सुबह मोबाइल की घंटी की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन ना तो घर का मुखिया भोलानाथ फोन उठाता है, ना ही उसकी पत्नी कोई जवाब देती है। घर वालों को किसी अनहोनी का शक होता है और ये शक सही निकलता है। जिस फार्म हाउस की मिस्ट्री दिल दहलाने वाली है। जब यहाँ लोग आए तो बाड़ी में एक लाश पड़ी दिखाई दी, जिसे देख सब दंग रह गए। ये लाश भोलानाथ यादव की थी। सबके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब थोड़ी ही दूर पर घर के गेट के पास एक और लाश पड़ी थी, और ये लाश थी भोलानाथ की पत्नी नेलाबाई की। अभी तो कई राज का खुलना बाकी था और इसी घर में 2 और लाशें उगली। ये लाश थी मासूम बच्चों की। आखिर फार्म हाउस पर 4 कत्ल की ये मिस्ट्री क्या है? पहले हस्बैंड के ऊपर जो है पुरुष के ऊपर हमला किया गया गेट के सामने। संभवतः महिला जो है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पे उसको चप्पल मिले, आप चप्पल देख सकते हैं। महिला फिर भागी, उसको मारने का महिला का पीछा किया। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश महिला द्वारा की गई तो महिला के ऊपर पीछे से वार किया गया। उसके बाद फिर 2 जो बच्चे हैं उनको मारा गया। जो बगल में जो उनके रूम में अलमारी है, पीछे अलमारी खोल के मतलब वो सामान निकाला गया होगा। काफ़ी सारे साक्ष्य यहाँ पर हैं। जो कुल्हाड़ी जिससे मारा गया उसको रिकवर किया गया है। दुर्ग के कुम्हारी थाना इलाके के कपसदा गांव में हुई है ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। अब जरा इस क्राइम सीन को देखिए। भोलानाथ की लाश बाड़ी में मिली थी और कुछ ही दूरी पर उसकी पत्नी की चप्पल दिखाई दी, जिससे पुलिस की माने तो पति की आवाज सुनकर नेलाबाई बाहर दौड़ी, लेकिन फिर उसने हत्यारे से खुद को बचाने की कोशिश की और भागने लगी, और हत्यारे ने पीछे से सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले ली। उसके बाद 12 साल के प्रमद और उसकी बहन 7 साल की मुक्ता को भी उस कातिल ने नहीं बख्शा। पहले आते ही घटना को सील कर दिया, घटनास्थल को, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति आके घटना पोल्यूट ना हो पाए, सीन ऑफ क्राइम। काफ़ी सारे हमें एविडेंसेस मिले, मोबाइल्स की भी जांच की जा रही है, CDR निकाले जा रहे हैं, तो फार्म तक पकड़ने में सफलता मिलने की उम्मीद है। इस हत्याकांड से पूरे गांव में मातम है। एक झटके में एक परिवार खामोश हो गया, लेकिन इस हत्याकांड में भोलानाथ की 2 बच्चियां बच गई। दोनों बेटियां अपनी दादी के पास सोने चली जाती थी। एक 4 बच्चा है सर। घटना के समय 2 बच्चा उकर मन के पास रही से, 2 बच्चा उकर दादी के पास रही सर। सब्जी तोड़ के ले गया 1 बोरी। ता मैं हाँ गरीब आदमी कमा खात हूँ, सब्जी 1 बोरा काबाल ले गया था किसी। ता मैं नहीं ले तो का करूँ।
मैं ले घूँ की के ओला पुलिस तोला बोला हूँ ते जुआ हुआ खिल था बहुत परिवार मन ला था लड़का उड़का मन के कि पुलिस ला पुलिस। उड़ीसा का रहने वाला भोलानाथ कई साल से यहाँ काम कर रहा था। परिवार वालों और दोस्तों के मुताबिक उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन मृतक की बहन के मुताबिक उसका करीब 2 साल पहले एक शख्स से विवाद जरूर हुआ था। एक बोरी सब्जी तोड़ के दूसरा ले गई रही से और यहाँ बाहर के लड़का मतलब बुला के जुआ हुआ खिलाता जैसे करके ना एक बार आए रही सर सुनाई बाकी ना ऐसे कौन आया? पता नहीं सर कोई आए रही ना यहाँ बात सुनाई रही से मैं वो टाइम बाहर रही हूँ सर तमोला उतना जानकारी नहीं कब है आए थे? यह 2-3-4 साल पहली की बात है सर। तहकीकात में एक बात सामने आई है कि हत्यारे ने भोलानाथ को कॉल करके बाहर बुलाया था और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अब सवाल है कि क्या कातिल एक था या फिर इस हत्याकांड में कई लोग शामिल हैं? आखिर कौन है इस परिवार का जानी दुश्मन? दुर्ग से युगल तिवारी और मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके नाम का डंका बजने लगा था। उसकी आवाज पर सारे मजदूर एक होकर अपने हक की बात करने लगे थे और फिर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अभी देखिए खुलासा। वॉइस रिकॉर्डिंग में कैद सुपारी किलिंग का राज, एक कत्ल, 12 किरदार। वॉइस रिकॉर्डिंग में मर्डर का राज, मजदूर नेता की मर्डर मिस्ट्री, 2 लाख की सुपारी कत्ल का कोडवर्ड, एक कत्ल 12 किरदार। मोबाइल पर एक ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग जिसे एक आरोपी डिलीट कर देता है, लेकिन पुलिस वाले उसी वॉइस रिकॉर्डिंग को रिकवर करते हैं जिसमें कैद था मजदूर नेता मनीष शुक्ला, मर्डर मिस्ट्री का राज। मनीष शुक्ला जो सतना के महर राजनगर केजेएस सीमेंट फैक्ट्री में यूटिलिटी ऑपरेटर के पद पर थे और C2 ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी, जो 19 सितंबर को ड्यूटी से घर के लिए निकले और फिर रात करीब 10:30 बजे हरनामपुर बाईपास पर एक मोटरसाइकिल में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। 4 दिन बाद जिंदगी और मौत की जंग में मनीष शुक्ला हार गए। इस हत्याकांड पर हंगामा भी हुआ। परिवार वाले इंसाफ मांग रहे थे और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। मृतक मनीष शुक्ला जो कि C2 के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे, उनकी 3 अज्ञात हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल पर आकर के मारपीट करके हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस ने अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह, मुकेश चतुर्वेदी, जयप्रकाश सोनी, प्रमोद सिंह, शिवलोचन, अशोक कुमार सिंह, रवि शुक्ला, संजीव शुक्ला और उपेंद्र कुमार पांडे। इसमें से संजीव शुक्ला मुख्य आरोपियों में से एक हैं। उन तीनों में से बाकी 2 आरोपी ऋषु परिहार और अमित मुरमलिया उर्फ दीपू, ये अभी फरार हैं। कत्ल की इस वारदात का खुलासा हुआ जिसमें पुलिस के मुताबिक कंपनी का HR हेड संजय सिंह इस हत्याकांड में शामिल था, जिसमें शामिल था JP सोनी जो उत्कर्ष श्रमिक संगठन का सचिव है। अब सवाल है वो वॉइस रिकॉर्डिंग क्या है? दरअसल श्रमिक नेता मनीष शुक्ला के मर्डर की साजिश में 12 लोग शामिल थे। 19 सितंबर को एक CCTV फुटेज से ये बात सामने आई कि बाइक सवार हमलावर मनीष का पीछा कर रहे थे। फैक्ट्री प्रबंधन के 2 लोगों को, संजय सिंह और मुकेश चतुर्वेदी का इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। इसी की वजह से उनको भी आरोपी बनाया जा करके गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। खुलासा नंबर 2, JP सोनी जो इस साजिश में शामिल था, उसकी डिलीट वॉइस रिकॉर्डिंग में हुई बातचीत से खुलासा हुआ कि मनीष शुक्ला पर 18 सितंबर को हमला होना था, लेकिन वो मिला नहीं। इसी बीच मनीष के दोस्त से JP सोनी ने उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है और इससे ही पुलिस का शक JP सोनी पर गहराया और फिर हत्या के राज खुलते गए और 12 किरदारों का पर्दाफाश हुआ। हत्या की वजह थी कि वो मृतक मनीष शुक्ला की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। वह लगातार मजदूरों की जो बात है वो सामने रखता था, उनकी जायज़ मांगों को। इसकी वजह से
यह और बाकी जो ट्रेड यूनियन थे उनके साथ में इनका मनमुटाव भी था, इसकी वजह से यह हत्या की। दरअसल मनीष शुक्ला श्रमिकों की जायज मांग को लेकर आवाज उठाते रहते थे और यही बात आरोपियों को चुभ रही थी। इसी बीच दूसरे श्रमिक संगठन का वर्चस्व भी कम हो रहा था और फिर मनीष की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए रची गई ये दिल दहलाने वाली साजिश। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपके सामने होंगे लुटेरे लाइव। वो लुटेरे जो एक घर में खिड़की से दाखिल होते हैं और फिर उस घर में मचता है कोहराम। आखिर लुटेरों का कौन है राजदार? वो देखो, लुटेरे भाग रहे हैं। सीसीटीवी में गुनाह की गवाही लाइव। खिड़की से दाखिल हुई दहशत। बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक। दहशत भरे वो 1 घंटे। लुटेरों का राजदार कौन? ये लाइव तस्वीरें पुलिस की गश्ती की पोल खोल रही है। पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रही है। कैसे एक बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट की गई, उसकी गवाही दे रही है। तो सबसे पहले इसी सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वक्त रात के 3:57 इस इलाके में इस घर की दीवार फांदकर एक लुटेरा कूदता है, फिर दूसरा लुटेरा और फिर इस गिरोह का तीसरा साथी भी, और फिर तीनों दौड़ लगाते हैं। इसी बीच एक और तस्वीर कैद होती है। एक चौथा शख्स दौड़ लगा रहा था। क्या ये चौथा शख्स इस गैंग का साथी है? इसकी जांच जारी है। हरदा का बस स्टैंड इलाका, इस रिहायशी इलाके में इस घर में 80 साल की बुजुर्ग महिला अकेली रहती है, जो इस दहशत भरे 1 घंटे की कहानी सुना रही है। जब घर में दाखिल हुए लुटेरे और फिर क्या क्या हुआ, खुद सुनिए दहशत की कहानी फरियादिया की जुबानी। बंद करके हमको ऐसे फिर ये सब मिला दिया। कितने लोग थे? 3 था। मेरे को दिखता नहीं है ना, सब पूरा मेरा ये बंद कर दिया था, तो दिखते नहीं थे ना। तो जब गया तो वो लोग आपस में सब सामान ये सोना सब मिलाने के बाद में वो लोग आपस में बात करा, तब हमको मालूम हो गया लोग याद आए। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर इन लुटेरों की दहशत साफ देखी जा सकती है, जिनके घर में रात में करीब 3 से 4 बजे के बीच लुटेरे दाखिल हुए। जिस दहशत का घर में दाखिल होने का सुराग ये खिड़की है। इस खिड़की से लुटेरों ने घर में एंट्री की और उसके बाद बुजुर्ग महिला का मुंह दबाकर घर में लूटपाट की। महिला लुटेरों को ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया कि लुटेरे 2 से ज्यादा की तादाद में हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास एक बस स्टैंड से लगा हुआ एक घर है। उसमें एक महिला है जो करीब 80 साल की है। वो अपना घर बंद करके सो रही थी। 3 से 4 बजे की घटना है। उसमें 3-4 लोग दिख रहे हैं फुटेज के अंदर। ये लोग उसके घर के अंदर घुसे और ग्रिल तोड़ा है उन्होंने। घर की खिड़की से घुसे बदमाशों ने बुजुर्ग महिला सुम्मा का मुंह दबाकर 13 तोला सोना और 25,000 नकद लूट कर ले गए। लूटे गए सोने की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले की खबर लगते ही पुलिस वाले आए और शुरू हुई तहकीकात। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सीसीटीवी के माध्यम से या फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम जो है PSTN डाटा भी निकलवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम इसके लिए विचार करेंगे। आखिर लुटेरों का राजदार कौन है? वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर है पहले रेकी की गई थी। लुटेरों को कैसे पता चला बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती है? क्या इस लूट का कोई राजदार है? ये गिरोह कौन सा है? इस मामले में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुर्म की दुनिया के कई राज होंगे फाश। अब आपको दोस्तों की उस जाम की महफिल में लिए चलते हैं जहां एक दोस्त सोने के जेवर खरीदता है, लेकिन उसके दोस्त उससे पार्टी नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं आज की पार्टी हमारी तरफ से। इसी पार्टी के ऑफर में छुपा है चोरी का राज। आप भी देखिए यार गद्दार। मधुशाला का ऑफर, यारों का प्यार, 2 घूंट में छुपा चोरी का राज, कार पर पत्थर से वार, ऐसे हुआ सोना पार, यार गद्दार। अक्सर कोई खुशी हो, किसी ने कोई गाड़ी खरीदी हो या फिर कोई नया सामान, तो दोस्त क्या कहते हैं, यही ना यार पार्टी हो जाए। लेकिन जिस केस की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे, वहाँ दोस्त सोने के जेवर खरीदने पर अपने दोस्त से पार्टी नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं आज की पार्टी हमारी तरफ से। ये वो सुराग है जो पुलिस के लिए एक चोरी के केस में सबसे अहम था। तो मधुशाला की उस ऑफर वाले राज को सुनिए। दरअसल जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना इलाके में साहिल सोनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। 2 लाख के सोने के जेवर पार हुए थे। साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था। प्रार्थी साहिल सोनी ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अकरम, जयसिंह राजपूत, जाहिद रजा ये प्रार्थी को शराब पीने पिलाने का लालच देकर उनको झांसा दिया और उनके वाहन में रखे सोने के जेवरात लगभग 4 तोला को छलपूर्वक उन्होंने चोरी कर लिया। तो अब उस मैखाने की कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल कार से साहिल सोनी अपने 2 दोस्त अकरम और जयसिंह के साथ अकलतरा के एक बैंक से ऑनलाइन नीलामी से सोने के जेवर खरीदने कार से अकलतरा आया था। 2 लाख के जेवर खरीदे गए, लेकिन उसके बाद साहिल को उसके दोस्तों ने शराब ऑफर की। शराब पिलाने के बहाने उसे ले गए और फिर कार पर पत्थर मारकर सोने के जेवर पार कर लिए, लेकिन साहिल इन सब से बेखबर था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान पता चलने पर जिला कोरबा से तीनों आरोपियों को अकरम, जयसिंह राजपूत और जाहिद रजा को पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान सोने के जेवर कीमती लगभग 2 लाख रुपया और जो वारदात में उपयोग किया गया था सेंट्रो कार, उसे भी जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे अदालत पेश किया है। इस मामले में पुलिस का शक फरियादी के दोस्तों पर गया और फिर शराब पिलाने की उसी ऑफर ने गद्दार यार को बेनकाब कर दिया। दरअसल दोस्तों की आंखों में जेवर देखकर लालच आ गया और फिर यार बन गए लुटेरे। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की वो वारदात जब 4 साल के एक मासूम बच्चे को अगवा किया गया। किडनैपर ने 1 लाख की फिरौती मांगी थी और फिर जब उस किडनैपर का राज खुला तो सब हैरान रह गए। यह है भरोसे की किडनैपिंग। खुशी का मौका हो और फिर धमाल, यानी बैंड बाजे वाली वो पार्टी ऐसा धमाल मचाती थी कि पूछिए मत। लेकिन उसी बैंड पार्टी में कोई था जो अपने ही मालिक का बैंड बजाने की फिराक में था, जिसने एक ऐसी साजिश रची जो हैरान करने वाली है। अब हुआ क्या, ये सुनिए। दरअसल भिलाई के खुर्सीपारा थाना इलाका पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए थे जब एक 4 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की खबर पुलिस को लगी। किडनैपर कौन था ये सबको पता था, क्योंकि ये किडनैपर जिस बच्ची को घर के बाहर से अगवा करके ले गया था वो उसके मालिक का ही बेटा है, जहां वो काम करता था। दरअसल मेहनताना के 5,000 रुपए लेने के लिए मालिक ने कर्मचारी बाबा उर्फ सोमेश को दुकान पर बुलाया था
लेकिन वो घर पहुंच गया। घर पर उसे सब जानते भी थे, जिसने बाहर खेल रहे मालिक के 4 साल के मासूम बच्चे को अगवा किया। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो बच्चे की मां ने आरोपी को फोन लगाया, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो हैरान करने वाला था। किडनैपर कर्मचारी ने 1 लाख की फिरौती मांगी। 4 वर्ष का बालक खुशुतार क्षेत्र में अपहरण हुआ था, जिसमें कि 1 लाख की फिरौती की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा मोबाइल के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजरिम को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच घरवाले लगातार किडनैपर से बात कर रहे थे, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके, और फिर मोबाइल लोकेशन से आरोपी का सुराग मिला, जिसके घर से बच्चे को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया। लेकिन अब भी किडनैपर का सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा। 1 लाख रुपए की फिरौती लेना चाह रहा था। पैसे की लालच में उसके द्वारा जो है बच्चे को अपहरण किया गया। और फिर मोबाइल टावर लोकेशन से किडनैपर बाबा की लोकेशन रायपुर के टाटीबंध में मिली और खुल गया भरोसे की किडनैपिंग का राज। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे। नमस्कार।